अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, इस साल एचईसी की तरफ से पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट यानी यूसैट का एंट्री टेस्ट लॉन्च किया गया। इस एंट्री टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी होने के फ़ौरन बाद ही सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर चलना शुरू हो गई कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ये एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी होगा। जबकि एचईसी के नोटिफिकेशन में या एचईसी के किसी भी फोरम पर कहीं पर भी ऑफिशियली तौर पर इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई थी कि यूनिवर्सिटीज़ के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ये टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी है। इस टेस्ट की अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की गई और आपको पूरा बैकग्राउंड समझाया गया कि इससे पहले भी एचईसी की तरफ से एक एंट्री टेस्ट लॉन्च किया गया था और यूनिवर्सिटीज़ की रजामंदी ली गई थी। तो इस मरतबा भी बिल्कुल इसी तरीके का काम होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ये एंट्री टेस्ट इम्पोज नहीं किया जाएगा, ज़बरदस्ती नाफज नहीं किया जा सकता, जबकि यूनिवर्सिटीज़ को ये इख्तियार होगा कि वो चाहें तो इस टेस्ट की बेसिस पर एडमिशन करें और चाहे तो ना करें। लेकिन यूसैट के एंट्री टेस्ट से रिलेटेड अफवाहों का सिलसिला थमा नहीं, बल्कि आए रोज़ नई से नई खबर आना शुरू हो गई और तवातर के साथ ये र्यूमर स्टूडेंट्स कम्युनिटी में फैलती चली गई कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूसैट का टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी है, हालांकि इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। फिर इसके बाद एक और फेक खबर यह फैलना शुरू हो गई कि लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है कि एचईसी का एंट्री टेस्ट कंडक्ट ना किया जाए और लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है कि एचईसी जो है वो या तो अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट ना करे या यूनिवर्सिटीज़ को ये इख्तियार दे कि वो इस टेस्ट की बेसिस पर एडमिशन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। हालांकि इस किस्म का कोई केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में फाइल नहीं हुआ और शुरू से ही एचईसी ने यही फैसला किया है कि यूनिवर्सिटीज़ अपनी मर्जी से इस एंट्री टेस्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो इस साल एमडी कैट दे रहे हैं या जिन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है या लॉ में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज के स्टूडेंट्स ये पूछना शुरू हो गए कि क्या सर हमें भी यूसैट का टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, क्या हमने भी एंट्री टेस्ट देना है या नहीं देना। फिलहाल तक एचईसी की तरफ से ये क्लैरिटी की गई है कि ना तो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए यूसैट रिक्वायर्ड है, ना ही नर्सिंग में एडमिशन के लिए और ना ही लॉ में एडमिशन के लिए ये एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा यूटी लाहौर की तरफ से भी ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि सिर्फ ई कैट का टेस्ट ही रिक्वायर होगा और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूसैट बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम के लिए डीपीटी, अलाइड हेल्थ साइंसेज और बाकी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ये टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं। तो अभी तक किसी एक भी डिग्री प्रोग्राम के साथ इस एंट्री टेस्ट को एसोसिएट नहीं किया गया है। अभी तक पाकिस्तान की किसी एक भी यूनिवर्सिटी ने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया है कि वो एडमिशन के लिए यूसैट का टेस्ट रिक्वायर कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यूसैट का टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी है। फिर यह भी तवक्को की जा रही थी कि एचईसी की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा और उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट शाया होगी जिन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए यूसैट का टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी है। लेकिन अभी तक एचईसी की तरफ से ऐसी कोई लिस्ट, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो यूसैट के एंट्री टेस्ट को लेकर परेशान हैं, तो आप लोगों को इससे मुताल्लिक बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुख्तसर में आपको बताऊं तो एचईसी की तरफ से ये एंट्री टेस्ट अनाउंस किया गया है। इस साल ये एंट्री टेस्ट साल में 4 मरतबा कंडक्ट तो ज़रूर होगा। स्टूडेंट्स चाहें तो इस एंट्री टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अपीयर हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल किसी भी यूनिवर्सिटी ने बाकायदा तौर पर इस एंट्री टेस्ट की बेसिस पर एडमिशन करने का ऐलान नहीं किया है। कल पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मीटिंग की गई थी और उन्होंने भी बाज़ाब्ता ये फैसला किया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यूसैट का टेस्ट बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है और वो सिर्फ मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स की बेसिस पर एडमिशन करेंगे। तो जब तक कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस एंट्री टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर लेती और इस एंट्री टेस्ट को मैंडेटरी करार नहीं दे देती, तब तक आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। आपकी मर्जी है इस एंट्री टेस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं तो दे दें, अदरवाइज आपकी मर्जी है आप इसको ना दें। और ये बात तो 100% कंफर्म है कि एचईसी की तरफ से हरगिज इस एंट्री टेस्ट को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए मैंडेटरी करार नहीं दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट में भी किसी किस्म का कोई केस फाइल नहीं हुआ है और ना ही लाहौर हाई कोर्ट ने यूसैट के खिलाफ किसी किस्म का फैसला दिया है। इसके अलावा कल एचईसी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट यानी यूसैट की कंटेंट वेटेजेस यानी एंट्री टेस्ट का फॉर्मेट जारी किया गया है और इसके मुताबिक एंट्री टेस्ट के पार्ट 1 में 75 एमसीक्यूज होंगे और इन्हें अटेम्प्ट करने के लिए 100 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होगा। वर्बल रीजनिंग के टोटल 35 एमसीक्यूज होंगे, जिनमें एनालॉजी के 5 एमसीक्यूज, सिनोनिम्स के 2, एंटोनिम के 3, सेंटेंस कंप्लीशन के 15 और कॉम्प्रिहेंशन के 10 एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 40 एमसीक्यूज में से अरिथमेटिक के 12 एमसीक्यूज, अलजेब्रा एंड फंक्शंस के 5 एमसीक्यूज, ज्योमेट्री के 5, इक्वेशंस के 4, स्टैटिस्टिक्स के
4 और सिनेरियो बेस्ड या मेंटल मैथमेटिक्स के 10 MCQs आएंगे। इसके बाद एंट्री टेस्ट का पार्ट 2 25 नंबरों का है, जिसे अटेम्प्ट करने के लिए 40 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होगा। पहले क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऐसे राइटिंग स्किल्स होंगी। कैंडिडेट्स को 3 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक के ऊपर इंग्लिश या उर्दू में ऐसे लिखना होगा। ये ऐसे 15 नंबरों का होगा। जबकि दूसरा सवाल नैरेटिव बेस्ड ऐसे राइटिंग स्किल्स का होगा। इसमें भी आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे और किसी एक टॉपिक के ऊपर इंग्लिश या उर्दू में ऐसे लिखना होगा और ये ऐसे 10 नंबरों का होगा। इस तरह ये टोटल 100 नंबरों का एंट्री टेस्ट बनता है और पासिंग मार्क्स 50 होंगे। इसके अलावा भी अगर HEC की तरफ से यूसैट के एंट्री टेस्ट से मुताल्लिक किसी किस्म की फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जारी होती है जहां एडमिशन के लिए यूसैट का टेस्ट लाजमी हो, तो इंशाल्लाह फर्दर वीडियोज़ में आपके साथ इसकी मुकम्मल रहनुमाई फ्राहम कर दी जाएगी।